हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं चैप्टर घात और घातांक का। इसे हम आज पढ़ाने वाले हैं आप सभी के बीच। पूरे बेसिक से बताएंगे, देखिए कैसे। पहले नंबर हम कुछ बेसिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए, यदि मैं लिख दिया कि 2 के पावर 5, इसका अर्थ यह हुआ कि 2 को 5 बेर गुना कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि 5 में 2 से गुना करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। 2 को 5 बेर गुना कीजिए तो ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5। इसका अर्थ यह होता है। यदि मैं लिख दिया कि 3 के पावर 2 तो इसका अर्थ यह हुआ कि 3 को 2 बार गुना कीजिए तो 3 गुने 3। यदि मैं x के पावर 4 लिखा तो इसका अर्थ यह हुआ कि x को 4 बेर गुना कीजिए तो 1 2 3 4। इसका अर्थ यह होता है। और इसमें हम जानेंगे कि 2 के पावर 5 में ये माथे पर है, इसको हम बोलते हैं दोस्त घातांक। घातांक बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला भाग को बोलते हैं हम सब आधार। इसे अंग्रेजी में एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसे हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं दोस्त। 2 के पावर 5 में आप सभी से कोई पूछेगा कि घातांक कितना है तो 5, और आधार पूछेगा तो 2 बताएंगे। आई होप आप सभी समझे होंगे। देखिए इसके बाद हम क्या जानेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि 1 के पावर 5 में लिख दिया। 1 के पावर 5, इसका अर्थ हुआ कि 1 को 5 बेर गुना कीजिए तो 1 2 3 4 5 बेर। यदि y के पावर मैंने लिख दिया 7 तो इसका अर्थ हुआ कि y को 7 बेर गुना कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि 2 के पावर 8 में, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 8 में घातांक कितना है दोस्त। घातांक और आधार कितना है, इसे पहचानना है दोस्त। तो बोलिए, 2 के पावर 8 में ऊपर वाले को बोलते हैं हम घातांक, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, तो यहाँ लिखेंगे 2। ऐसे होता है। चलिए इसके बाद हम जानेंगे कुछ सूत्र, वो भी बेसिक से जानेंगे। आई होप आप सभी ये समझे होंगे, इसीलिए मैं इसको बताया। चलिए सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। सूत्र पहला नंबर देखिए। सूत्र अंग्रेजी में फार्मूला बोलते हैं दोस्त, फार्मूला। पहला नंबर सूत्र होता है a के पावर m गुने a के पावर n होता है दोस्त a के पावर m प्लस n। समझिएगा ज़रा। यदि घातांक, यहाँ पर देखिए, घातांक अलग अलग हो और आधार सेम हो, घातांक अलग अलग हो और आधार सेम हो तो आधार को उतार कर घातांक को जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा जरा। 2 के पावर 7 गुने 2 के पावर 8, इसे कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, आधार सेम है, और ये देखिए घातांक अलग अलग है दोस्त। घातांक अलग अलग है। जब आधार सेम और घातांक अलग अलग तो सूत्र होता है कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n, यानी घातांक को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, यहाँ पर देखिए घातांक क्या है, इसे पहले उतार दीजिए, 2 उतार दीजिए, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। तो आंसर होगा कि 2 के पावर 15। और एग्जाम्पल देखिए, 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 7, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको उतार देते हैं, उतार दीजिए और दोनों को जोड़िए, 2 प्लस 7, तो 7 को 2 को कितना, तो 3 के पावर 9 आंसर होगा। चलिए इसे भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए दूसरा नंबर फार्मूला को लेते हैं। 2 नंबर फार्मूला है दोस्त कि a के पावर m भागे a के पावर n होता है दोस्त m माइनस n, यानी जब भाग में हो तो इसे घटाते हैं और गुना में हो तो जोड़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा कि 2 के पावर 7 भागे 2 के पावर 5 कैसे होगा। तो देखिए घटाते हैं तो लिखिए 2
ये 7 में से कितना घटेगा 5, तो इसको लिखिए 2 के पावर 5, 7 में से 5 गया 2, यानी 2 के पावर 2। ऐसे भी सवाल हो सकता है कि y के पावर 3 भाग y के पावर 2, तो ये कैसे बनेगा? तो देखिए भाग में है और घातांक सेम सेम आधार अलग अलग, तो देखिए y के पावर 3 में से 2 घटा देंगे सूत्र के अनुसार, तो 3 में से 2 घटाइए तो y के पावर 1, यानी y आंसर आ गया। y के पावर 1 मैंने y को एक बार गुना किया गया है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर फार्मूला को लेते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला है दोस्त, तीसरा नंबर फार्मूला कि 1 के पावर 0 बराबर 1। दुनिया के किसी भी संख्या के ऊपर यानी माथे पर यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 0 इसका भी मान 1 होगा, 3 के पावर 0 इसका भी मान 1 होगा, 700 के पावर 0 तो इसका भी मान 1 होगा, या 10,000 के पावर हो 0 तो इसका भी मान 1 होगा। मैं सीधा बोल दिया कि दुनिया की किसी भी संख्या के माथे पर यदि शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। और देखिए जैसे मैं ऐसे दे देगा 2 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 और बाटा में 2, इसका मान कितना होगा? तो देखिए 2 के पावर 0 माने 1 और प्लस है तो प्लस, और 4 के पावर 0 माने 1 और बाटा में कितना है 2, दोनों का 0, 1 1 2 और बाटा में कितना है 2, भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 1 बार में। तो ऐसे हल कर सकते हैं यदि इसका घात 0 हो तो। चलिए तीसरा नंबर समझ गए, चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर फार्मूला है कि 1 के पावर -1 होता है 1/a। 1 के पावर -1 होता है 1/a। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, यानी पलट जाता है। तो 2 के पावर -3 तो इसका क्या होगा 1/2 के पावर 3, ऐसे होगा। ये माइनस है ना, पलटेंगे तो ऊपर 1 है, जो सेम है माइनस को हटा कर नीचे लिख देंगे। 3 के पावर -2 इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 के पावर 2। इसे हल करेंगे तो 1/3 के पावर 2 माने 9, 1/9 आएगा, ऐसे होता है। यदि मैं लिया x के पावर -2 व्यंजक में लिया हूँ तो इसका अर्थ हुआ 1/x², यानी माइनस को हटाइए 1 को ऊपर लगाइए, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर हुआ। अब चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर फार्मूला देखिए। चौथा नंबर फार्मूला है दोस्त, चौथा नंबर 1 के पावर m गुने 1 के पावर n गुने 1 के पावर p। इसका देखिए 1 के पावर m गुने 1 के पावर n गुने 1 के पावर p होता है a, यानी सब को उतार देंगे, और m प्लस n प्लस p यानी सब को जोड़ देंगे। यदि 3 संख्या गुना में हो और घात अलग अलग हो तो यहाँ पर नीचे वाले संख्या को उतार देंगे और सब को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आएगा। देखिए 2 के पावर 7 प्लस नहीं सॉरी गुना है तो गुना, 2 के पावर 7 गुने 2 के पावर 8 गुने 2 के पावर 1, इसका आंसर कितना आएगा? यानी जो घातांक है इसे उतार दीजिए और सब को जोड़िए, तो 8 गो 7 गो कितना होगा 15 गो, और 15 गो एगो 16 गो, तो 2 के पावर 16 आंसर होगा। व्यंजक में लीजिए तो y के पावर 3 गुने y के पावर 2 गुने y के पावर 4, इसका आंसर बोलिए। तो y उतार दीजिए जितना है और सब को जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 4 9, तो 4 के पावर 9 आंसर होगा। चौथा नंबर भी फार्मूला उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए पाँचवें नंबर की ओर। पाँचवा नंबर फार्मूला देखिएगा बेटा। पाँचवा नंबर फार्मूला कि 1 के पावर m इसका पावर n होता है a m इंटू n। यदि कोई संख्या के ऊपर पावर हो और उसका भी पावर हो तो होता है a के पावर m इंटू n। जैसे में एग्जाम्पल देखिए 2 के पावर 7 और होल पावर है 3, इसका आंसर कितना होगा? यानी इस दोनों संख्या में गुना कराइए, तो 2 के पावर 7 गुने 3, तो 2 के पावर 3 70 के 21, 2 के पावर 21 आंसर होगा। फिर देखिए 3 के पावर 2 इसका होल पावर 6 है, तो कैसे होगा? तो ये दोनों में गुना कराइए, तो 3 उतार दीजिए और 2 में 6 से गुना 12, यानी 3 के पावर 12 आंसर होगा। इस सूत्र के अनुसार मैंने एग्जाम्पल लिया था। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र छठा नंबर देखिए, a/b
के पावर यदि कोई संख्या ऋणात्मक में हो तो इसका मान होता है, इसे पलट दीजिए, b बटा a के पावर m होता है। देखिएगा एग्जाम्पल लेंगे तो समझेगा, a बटा b के पावर माइनस m बराबर होता है, इसे पलट देंगे ऊपर, ये है तो नीचे, यानी a ऊपर है तो नीचे और b नीचे है तो ऊपर, तो b बटा a, अब पावर माइनस में है पलटेंगे तो पॉजिटिव यानी प्लस में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 बटा 7 के पावर है -8, इसका मान कितना होगा, तो पलटेंगे ऊपर 7 और नीचे 2, और होल पावर कितना है 8, माइनस में है तो केवल प्लस में। फिर एग्जाम्पल देखिए 5 बटा 9, इसका पावर है -7, पलट दीजिए तो 9 बटा 5 के पावर कितना 7 है तो पॉजिटिव कीजिए, हो गया। ऐसे होता है दोस्त, माइनस में रहता है कोई संख्या भाग के रूप में, तो ऐसे होता है। चलिए कुछ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मान निकालिए दोस्त, मान निकालें। 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस में 1 प्लस में 2, इसका मान निकालना है। तो बोलिए हम अभी पढ़ाए हैं कि चूंकि a के पावर 0 बराबर 1 होता है इस नियम के अनुसार, तो 2 के पावर 0 माने 1 और 3 के पावर 0 माने 1, और प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर 1 और फिर 2 उतरिए, सबको जोड़िए, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, आंसर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, 2 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 बटा में 7 है, इसका मान बताइए। तो 2 के पावर 0 माने कितना 1, और प्लस है तो प्लस, और 4 के पावर 0 माने 1, और बटा में कितना है 7, 1 1 2, 2 बटा 7 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।